Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabulary We Learn English with Easy Lessons. Lately I was watching Steve Harvey show. If you don't know Steve Harvey is a very renowned TV host in America. And in his show, when I was watching, there were different people sitting in the audience. They were asking different questions about different situations in their life, mostly related to their relationships, and Steve was answering those questions. And while watching that show, I realized that they were using very interesting vocabulary that you guys must know. So I wrote it down and decided to explain that vocabulary in this lesson. अच्छा, अगर आपको ये जो आइडिया है लेसन का, ये अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है कि इस तरह से डिफरेंट शोज से डिफरेंट टॉक शोज, अच्छा टॉक शोज जो है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश टॉक शो सुना कीजिए, वहाँ से आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश जो है ना वो मतलब कि सीखने को मिलेगी। तो अगर तो आपको ये आइडिया अच्छा लगता है कि डिफरेंट टॉक शोज के थ्रू उनमें जो भी फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, वोकेबलरी, सेंटेंसेस जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, मैं उनको नोट डाउन करूँ और उनको आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो मैं, अगर ये लेसन आपको पसंद आता है, तो मैं ऐसे मज़ीद लेसन भी बना दूंगी। फिर मैं आपको जो है ना वो उन शोज़ के लिंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, कि जहाँ पर जाकर आप जो ना इस वोकेबलरी को सीखने के बाद आप उन शोज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी, बिकॉज स्पोकन इंग्लिश इज़ मोस्ट पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द बुकिश इंग्लिश जो हम बुक्स में पढ़ते हैं ना। मोस्टली जो है ना वो स्पोकन इंग्लिश में वो उस तरह की इंग्लिश नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए जब हम अपनी मतलब हम एग्जाम्स में बड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हैं, हमारी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश और अंडरस्टैंड नेटिव्स, हम लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं। वो इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि जो हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं ना, और जो इंग्लिश बोली जाती है, जो नेटिव्स जो बोलते हैं, उसमें फ़र्क होता है। तो ये इस तरह के लेसन्स जो है ना वो आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टीव हार्वी का ये शो है, काफ़ी पुराना शो है। मैं ऐसी बैठी देख रही थी, तो मेरा दिल, मुझे उसमें इंटरेस्टिंग कुछ वोकेबलरी जो है ना वो मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ से जो है ना वो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको नोट करूँ और मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करूँ। तो इस लेसन में मैं आपको थोड़ी सी, मैंने जो ना वो मतलब कि लिस्ट बनाई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको आइडिया पसंद आता है तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे मजीद लेसन भी बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्या था, एक लेडी ने पूछा कि when my husband goes on in our sons I chime in। ठीक है, ये एक लेडी थी वहां पर, वो स्टीव से ये क्वेश्चन पूछ रही थी। वो ये कह रही थी कि हमारी मतलब इतनी पुरानी शादी हो गई हुई है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। वो कहती है कि जो प्रॉब्लम हमारे दरमियान में आ रही है वो ये आ रही है कि when my husband goes in on our sons। अब go in on का क्या मतलब होता है? ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब ये होता है टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग। ठीक है, किसी इंसान के ऊपर अटैक करना। अब इसमें हम जो इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब मेरे हस्बैंड जो है वो हमारे बेटों को डांटते हैं। ठीक है, डांटना, हम अब डांटने के लिए इंग्लिश में वर्ड स्कोल्ड है, SCOLD, स्कोल्ड करना, किसी को डांटना। लेकिन उसने ये यूज किया गो इन ऑन, कि जब मेरे हस्बैंड जो है वो हमारे बेटों को डांटते हैं, आई चाइम इन। चाइम इन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वो इसका मतलब ये है गो इन ऑन, मतलब कि जब वो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे हमारे बेटों को डांटते हैं। जैसे कि अगर आपने ये कहना हो, जैसे कोई इंसान आपको एकदम से किसी बात पे क्रिटिसाइज करने लगे और आपको डांटने लगे ना कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। पेरेंट्स भी करते हैं, जैसे आप कह सकते हो ऑफिस में कि व्हेन आई प्रपोज समथिंग माय बॉस स्टार्ट्स गोइंग ऑन मी। ठीक है, कि मेरा जो बॉस है ना, ही गोइंग ऑन मी, मतलब कि वो मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाता है जब भी मैं कुछ प्रपोज करती हूँ या करता हूँ, उसके सामने कोई नया आइडिया उसके सामने रखता हूँ। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ये भी है, द मीडिया रियली वेंट इन ऑन द पॉलिटिशियंस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। वेंट इन ऑन का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मतलब पॉलिटिशियन ने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, तो जो मीडिया था ना उसने अच्छा खासा उसको क्रिटिसाइज किया। किसी इंसान को किसी पॉइंट पर बहुत मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, जिसको हम उसको कहते हैं ना कि अच्छी खासी उसकी
मतलब लफ्जों से कर देना, ठीक है। तो उसको कहते हैं गो इन ऑन, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब चाइम इन का क्या मतलब है? चाइम इन का मतलब ये होता है कि कोई कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है, और उस कन्वर्सेशन के अंदर जो है ना दूसरा इंसान जो है वो अपनी ओपिनियन लेके उस कन्वर्सेशन में दाखिल हो जाए, तो उस इंसान ने चाइम इन किया है, ठीक है। तो वो ये कह रही हैं कि जब मेरे हस्बैंड मेरे बेटों को डांटते हैं तो मैं चाइम इन करती हूँ, मतलब मैं बीच में जो ना कूद पड़ती हूँ, और मैं, और जैसे अक्सर ये घरों में होता है कि फादर्स अगर बच्चों को डांट रहे हैं तो मदर्स जो है ना वो दरमियान में आ जाएंगी और वो अपनी वो कहने लग जाएंगे तुम क्यों डांट रहे हो, ये क्या हो रहा है। तो वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड फिर आगे से मुझे ये कहते हैं कि आई एम मेकिंग देम सॉफ्ट, कि मैं अपने बेटों को सॉफ्ट बना रही हूँ, नरम कर रही हूँ, उनको कमजोर बना रही हूँ। उसने वर्ड सॉफ्ट यूज किया था, जबकि हम अगर करेंगे यूज तो हम वीक यूज करेंगे कि यू आर मेकिंग योर सन्स वीक, कि कमजोर बना रही हो बेटों को, ठीक है। लेकिन उसने सॉफ्ट वर्ड यूज किया था। चाइमिन उसका यहाँ पर उसने यूज किया है, चाइमिन मतलब कि मैं बीच में कूद पड़ती हूँ और मैं अपनी ओपिनियन लेकर, मतलब कि जिस बात पे वो बेटों को क्रिटिसाइज, डांट रहा होता है, क्रिटिसाइज कर रहा होता है, तो मैं आ जाती हूँ बीच में और मैं ये कहती हूँ कि तुम गलत डांट रहे हो, तुम्हें नहीं डांटना चाहिए। जो भी मदर्स जिस ऐसी सिचुएशंस में जो है वो फादर्स के साथ जो भी कन्वर्सेशन करती हैं, तो दैट इज चाइम इन। कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है, एक इंसान उस कन्वर्सेशन में जो ना डिस्कशन में कूद पड़े और अपने ओपिनियंस वहां पे रखना शुरू कर दे, तो दैट पर्सन इज चाइमिंग इन, ठीक है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल है, कैन आई चाइम इन हियर, क्या मैं यहाँ पर मैं भी कोई बात ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने कहीं पे कोई डिस्कशन चल रही है तो आपने कहना हो ना कि मैं भी अपना कोई बात इसमें ऐड करूँ, मेरे जहन में भी एक आइडिया है। आई रिसेंटली रेड एन आर्टिकल दैट प्रोवाइड सम वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। कि मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, कहीं कोई डिस्कशन चल रही है, तो वहाँ पर आप कैसे कहना है चाइम इन हियर, कि क्या मैं भी इसमें अपने एक ओपिनियन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा है जहाँ पर इस टॉपिक के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ठीक है। तो चाइम इन का मतलब ये होता है किसी डिस्कशन में कूद पड़ना। अच्छा, अब एक और था, एक और लेडी थी, उसने ये कहा कि आई हैव टू किड्स, आई एम वेरी बिजी, आई काइंड ऑफ टेंड टू लैग ऑन हिम। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस, आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली शी वाज सेइंग कि उसके दो बच्चे हैं, वो बिजी है एंड शी वाज डेटिंग समवन। तो वो उसके बारे में कह रही है कि चूंकि जब वो मुझे टेक्स्ट करता है या फोन करता है टू whom आई was dating, तो वो उस चूंकि मैं बिजी रहती हूँ, तो मैं किसी तरह से ना लैग ऑन हिम करती हूँ। मतलब कि मैं, अब लैग ऑन हिम का मतलब क्या होता है? लैग ऑन का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे की पेस पे, जिस पेस पे दूसरा चल रहा है ना, जिस स्पीड पे जा रहा है किसी भी चीज में, ठीक है, आप उससे थोड़ा पीछे रह रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रही कि मैं जिस इंसान को डेट कर रही हूँ, वो चूंकि बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस या मुझे फोन्स वगैरह करता है, तो मैं उसको रिस्पॉन्स लेट देती हूँ। लैग ऑन हिम का मतलब उसका ये है कि मैं उसको रिस्पॉन्स लेट देती हूँ, जित मतलब कि उसकी पेस पे उसके साथ नहीं चल पा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ना इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि मैम यहाँ पर डेटिंग बॉयफ्रेंड ये वाली बातें कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है, उस पर फोकस नहीं आपने करना है। उनका कल्चर है, वो हैव नथिंग टू डू विद दैट। हमने सिर्फ वहाँ पे लैंग्वेज को समझना है कि यहाँ पर बात कहा क्या जा रही है, ठीक है। तो अच्छा, ये लैग ऑन जो है ना, ये कम यूज होता है। जब मैंने इसको रिसर्च किया था ज्यादा, क्योंकि मैंने सुना हुआ था लैग बिहाइंड, ठीक है। लैग बिहाइंड का मतलब होता है किसी से पीछे रह जाना। जैसे कि क्लास में होते हैं आप, कोई स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से पीछे रह गया है, ठीक है। पूरी क्लास जाहिर बात है स्टडी में एक मतलब वो चल रही है एक शेड्यूल के साथ, क्लासेस सारे ले रहे हैं। एक स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो किसी वजह से उसने कुछ बीच में छुट्टियां कर ली हैं, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया, तो जाहिर है वो लैग बिहाइंड हो गया है। वो अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो है ना, जो भी उसके क्लास फेलोज हैं, उनसे पीछे रह गया। इसी तरह से किसी कंपटीशन में भी लैग बिहाइंड यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसने लैग बिहाइंड कहने की बजाय लैग ऑन हिम कहा है उसने, तो वहां कहने का उसका मतलब ये है कि मैं उसको थोड़ा लेट रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। मैं उसको थोड़ा जितना वो ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, मैं थोड़ा कम करती हूँ। मैं उसे मतलब थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर पाती हूँ, उसके मैसेजेस के जवाब लेट दे पाती हूँ, या उसके कॉल्स के जो है ना वो मतलब लेट उसको जो है वो रिस्पॉन्स देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि द इनएक्सपीरियंस स्विमर फेल्ट डिस्करेज्ड एज शी केप्ट लैगिंग ऑन हर पियर्स स्विमिंग क्लास, ठीक है। कि जो इनएक्सपीरियंस स्विमर थी वो, तो वो चूंकि वो डिस्करेज होगी, क्योंकि जितना अच्छा उसके पियर्स जो थे, मतलब उसके साथ जो स्विमिंग उस क्लास में जो उसके पियर्स हैं, मतलब उसके साथ जो स्विमिंग करने वाले उसके जो लोग हैं, उनसे वो जो ना वो लैग बिहाइंड कर रही है, ये लैग ऑन अपने हर पीयर्स कर रही है, या वो लैग बिहाइंड उनसे कर रही है, कि मतलब कि वो उनसे थोड़ा पीछे रहे। जिस पेस पे जितना अच्छा वो कर रहे हैं, उतना अच्छा वो नहीं कर रही, उसकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं जा रही है, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये एक अंकल थे, उन्होंने ये पूछा है वहां पर, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि आफ्टर फिनिशिंग हर सैलड, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ, कि आफ्टर फिनिशिंग हर सैलड, कहते हैं जब हम बाहर जाते हैं व्हेन वी डाइन आउट, तो वो सैलड ऑर्डर करती है, और मैं जो है ना अपने स्टेक्स और पोटैटोज और इस तरह की चीजें जो है ना वो ऑर्डर करता हूँ, तो कहते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग हर सैलड, वो जब अपना सैलड खत्म कर लेती है, माई वाइफ स्टार्ट निबलिंग ऑन माई प्लेट, कि वो मेरी प्लेट में निबल ऑन करती है। निबल ऑन का मतलब क्या होता है? निबल ऑन का मतलब ये होता है छोटी छोटी बाइट्स में ना खाना। अक्सर देखिएगा कि जैसे आपके घरों में भी होता है, बहन भाई भी अक्सर एक दूसरे का, आप कुछ खा रहे हैं तो आपका भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद, या आपकी बहन आपकी प्लेट में से थोड़ा सा एक पहले उठा लिया कोई चीज़, फिर उसको खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी सी और खा ली, छोटे छोटे बाइट्स में कुछ प्लेट में से कुछ छोटी छोटी चीज़ को खाना जो है ना, उसको निबल ऑन करना कहते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, वो भी अक्सर देखे मदर्स जो है वो खाने के लिए कुछ चीज़ रखती है ना, तो वो निबल ऑन करते हैं, मतलब वो पूरा फिनिश नहीं करते हैं खाने को, वो थोड़ा सा इधर से खा लिया, थोड़ा सा उधर से खा लिया, थोड़ा सा उधर से खा लिया, ठीक है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा खाना जो होता है ना, उसको निबल ऑन करना कहते हैं। जैसे कि द टोडलर निबल्ड ऑन हिज टोस्ट, टेकिंग टाइनी बाइट्स विद हिज टाइनी टीथ, ठीक है। ये जो टोडलर है, वो निबल ऑन किया उसने अपने टोस्ट के ऊपर, ठीक है, छोटी छोटी बाइट्स ली हैं अपने छोटे छोटे दांतों के साथ, ठीक है। तो निबल ऑन का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना। अच्छा जी, ये है ये एक और लेडी थी वहां पर, उन्होंने ये उसने ये क्वेश्चन किया, उसने ये कहा कि व्हेन एवर आई टेल हिम, वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी, अगेन टेंशन नहीं है, मैम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करी है, इट्स देयर कल्चर, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देयर कल्चर, हम सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रही थी कि व्हेन एवर आई टेल हिम, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करी है, हाउ आई फील, ही शट्स डाउन। वो कहती है कि जब कभी भी मैं अपनी फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बात करने लगती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से, तो वो शट डाउन कर जाता है। अब शट डाउन को हम जो समझते हैं, इस वर्ड को हम समझते हैं जैसे हम अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, या अपने मोबाइल को तो ऑफ करने यूज होता है, ठीक है। लेकिन मतलब शट डाउन हम अपनी किसी भी डिवाइस को बंद करने के लिए जो है वो स्पेशली लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के लिए ये वर्ड यूज होता है। इंसानों के लिए अगर ये वर्ड यूज होगा तो क्या मतलब होगा? इंसानों के लिए जब हम ये यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इमोशनली कोई इंसान जो है ना, वो क्लोज हो जाए, वो बंद हो जाए, मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करे, और वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, वो रिस्पॉन्स ना दे, वो मतलब कि इमोशनली किसी इंसान को रिस्पॉन्स ना दे, वो अपने इमोशंस को बहुत क्लोज कर दे, उनको क्लोज ऑफ कर दे, उनको बंद कर दे, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड शट डाउन यूज होता है कि एक इंसान अपने इमोशंस बंद कर रहा है, उनको जो है ना वो दबा रहा है, अपने दबा रहा है, या इमोशनली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस तरह से इमोशंस को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है। अच्छा, जैसे इसका सेंटेंस है, इन मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही टेंड्स टू शट डाउन इमोशनली, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो है ना, ये मैंने मतलब एक्स्ट्रा उसको समझाने के लिए जो है ना ये वो बनाई है, कि वो कह रही है कि जो जैसे कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, मियाँ बीवी में अक्सर ये होता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो अक्सर जो हस्बैंड्स होते हैं ना, वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं, बीवियां बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, एंड मेन जो है वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं, मतलब कि वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, या वो इमोशंस को उस तरह से जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो इसको इमोशनली शट डाउन होना कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने एक सुना था वो ये था कि एवरी बॉय इज गोना इम्यूलेट सम मैन समवेयर। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये कहाँ पर यूज हुआ था, ये वैसे जुमला स्टीव का है। एक लड़का था वहां पर, ही वाज मतलब टीनेजर होगा, एंड ही वाज आस्किंग कि मेरे फादर नहीं है, और बीइंग अ मैन, मतलब एक आदमी बनने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं अपनी मदर से नहीं सीख सकता हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं एक अच्छा आदमी बन सकूं, ठीक है। तो उस पे स्टीव ने कहा था कि सिंगल जितनी भी सिंगल मदर्स हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एवरी बॉय इज गोना इम्यूलेट सम मैन समवेयर, कि वो इम्यूलेट करेगा किसी ना किसी आदमी को कहीं पर, ठीक है। हर लड़का जो है वो अपनी लाइफ में इम्यूलेट करेगा किसी ना किसी आदमी को। इम्यूलेट करने का मतलब ये होता है कि किसी की नकल करना। नकल करने से मुराद इस तरह से नहीं, कॉपी करना नहीं, इमिलिएट थोड़ा सा कॉपी से डिफरेंट होता है, ये होता है कि आप किसी के
की तरह बनने की कोशिश करना, ये इम्यूलेट होता है। ठीक है, किसी की तरह बनने की कोशिश करना। तो कह रहा था कि हर लड़का जो है ना, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी की तरह बनने की कोशिश करेगा जिसको वो आइडलाइज करेगा। अच्छा, ये लड़कों के लिए ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है, लड़कियां भी ऐसी करती हैं। लड़कियां भी अगर कोई उनको बहुत पसंद है जिसको वो आइडलाइज करती हो, तो वो उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगी, उसकी तरह खुद को स्टाइल करने की कोशिश करेंगी। किसी का अगर उनको स्टाइल बहुत पसंद है, उसकी तरह जो है ना वो बैठना उठना, जो है बात करना, तो उस तरह किसी की तरह बनने की कोशिश करना जो होता है ना, उसको इमिलेट करना कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि हर लड़का जो है ना वो किसी ना किसी आदमी को कभी ना कभी इमिलेट करने की कोशिश करता है। अच्छा, एग्जाम्पल है द एस्पायरिंग सिंगर साउट टू एमुलेट हर फेवरेट आर्टिस्ट वोकल स्टाइल एंड स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंस। ठीक है, कि वो सिंगर है एक एस्पायरिंग किस्म का, और एस्पायरिंग मतलब बनने वाला, कि वो बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है, तो जो उसका फेवरेट आर्टिस्ट है वो उसको इमिलेट करता है। उसका जो वोकल स्टाइल है उसको उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। उसकी जिस तरह की स्टेज प्रेजेंस है वैसी स्टेज प्रेजेंस बनाने की वो कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है व्हाई डू men हैव बाथरूम एज ए हाइड आउट स्पॉट। ये काफी फनी था। इसमें एक लड़की पूछ रही थी, वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं कि वो बाथरूम जाते हैं, और बाथरूम जाते वक्त वो अपना मोबाइल फोन साथ ले जाते हैं, एंड ही स्पेंड्स आवर्स इन बाथरूम। कहते हैं कि वो क्यों आदमी जो ना वो बाथरूम को अपनी एक हाइड आउट स्पॉट जो है ना वो बना लेते हैं। हाइड आउट स्पॉट होता है छुपने की जगह। ठीक है, कि जहां पर इंसान जो है ना वो बाकी सारी दुनिया से छुप कर वहां पर बैठ जाए, जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो एक हाइड आउट स्पॉट होती है। तो वो पूछ रही थी कि आदमी बाथरूम्स को क्यों अपनी हाइड आउट स्पॉट बना लेते हैं, कि वहां पर चले जाते हैं और वो घंटों बाथरूम के अंदर बैठे रहते हैं और जो ना वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो शी वॉज आस्किंग दैट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ये थी द चिल्ड्रन बिल्ड अ ट्री हाउस इन द बैकयार्ड एज देयर सीक्रेट हाइड आउट स्पॉट। ठीक है, कि जो चिल्ड्रन अक्सर देखिएगा मूवीज वगैरह में देखिएगा, ट्री हाउस बनाते हैं ना बच्चे, तो वो अपने लिए एक हाइड आउट स्पॉट बनाते हैं कि ये मेरी जगह है और यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, और यहाँ पर मैं अपना जो ना वो एक अकेला तन्हा जो मैंने जो ना वो जगह मतलब कि टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो ये जो हाइड आउट स्पॉट होती है मतलब कि छुपने की जगह। अच्छा, ये जो है ना ये मेरे लिए जो है वो एक वो थी, न्यू चीज थी, मैन केव। डज ही हैज अ मैन केव। मैंने ये पहले जो है ना नहीं सुना हुआ था कि मैन केव क्या होता है। तो ये मुझे अब पता लगा है, क्योंकि स्टीव ने उसे पूछा कि तुम्हारा जो हस्बैंड है जो कि तुम कह रही हो कि वो बाथरूम में इतना टाइम जाकर स्पेंड करता है, तो डज ही हैज अ मैन केव, कि क्या उसके पास मैन केव है। मैन केव होता है कि आदमी घरों में अपनी एक जो ना सेपरेट जगह बना लेते हैं जहां पर वो अपनी हॉबीज जो भी वो करना चाहते हैं, जिन चीजों में उनको इंटरेस्ट होता है। किसी आदमी को हो सकता है कोई पेंटर है, किसी को पेंटिंग का शौक है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, वो अपना मतलब कि जो भी उनके इंटरेस्ट की हॉबीज का जो भी चीजें होती हैं वो उसका सारा इक्विपमेंट सारा सामान जो है वो वहाँ रख लेते हैं, और वहाँ पर वो टाइम गुजारते हैं और अपनी वो हॉबीज को परसू करते हैं, एंड नो बडी डिस्टर्ब्स देम देयर। ठीक है, तो वो जो है ना उनकी मैन उसको मैन केव कहा जाता है। तो दिस वाज न्यू फॉर मी। तो एग्जाम्पल यह है कि जॉन कन्वर्टेड हिज बेसमेंट इनटू अ मैन केव वेयर ही कुड वॉच स्पोर्ट्स एंड वीडियो गेम्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कि बेसमेंट को उसने अपनी मैन केव बना लिया, कि जहाँ पर जो है ना वो स्पोर्ट्स वगैरह देखता है, बैठ के वीडियो गेम्स खेलता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो जो जो आदमी अपनी एक स्पेसिफिक जगह बना ले जहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज को परसू कर सके, अपनी हॉबीज को परसू कर सके, तो वो उनकी मैन केव होती है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। आई होप कि आपको इस तरह का आइडिया अच्छा लगा है। बताइएगा मुझे क्या मैं ऐसे मजीद लेसन्स बनाऊं कि नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।